मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बिहम्दिही ताला आज 10 मुहर्रम की ये महफ़िल हमें आस्ताना आलिया ख्वाजा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह पे नसीब है, और यूँ नसीब है कि हम बाबा जी मोहम्मद मुश्ताक हुसैन चिश्ती अलवी की बारगाह आलिया में मौजूद हैं और उनकी सोहबत से फैज़ याब हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमें ऐसी नेमतों से हमेशा बारियाब रखे। आज का दिन 10 मुहर्रम का दिन इंसानी तारीख़ में बड़ा ख़ास दिन है। ये यौम अशूर। आज के दिन हम जनाबे इमाम अली मुकाम की शान बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हक तो कभी अदा नहीं हो सकेगा। हुसैनियत है क्या, और ये हुसैनियत और यजीदियत का फ़र्क क्या है? ये जब से कायनात मिली है, बनी है, इसमें खैर व शर की कुव्वतें आपस में मुतसादम रहीं। लेकिन एक वक्त वो आया जब ये करबला तक बात पहुंच गई। मैं बहुत मुख्तसर बात करने की कोशिश कर रहा हूं। इमाम अली मुकाम ने और हुजूर के अहले बैत ने इंसानियत को सारे तोहफे दिए। आने वाली इंसानियत ने जितने मरहलों से गुजरना था, दुनिया में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी कोई झगड़ा होता है, जब भी इख्तलाफ होता है, जब कोई मामला होता है, उसके 3 तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि जो जबरदस्त है उसको मान लिया जाए। दूसरा तरीका यह होता है कि उससे इख्तलाफ किया जाए। अब जब इख्तलाफ किया जाए तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यह होता है कि मुज़ाकरात किए जाएं, नेगोशिएट किया जाए, और दूसरा तरीका यह होता है कि जब अगला बंदा अपनी हद से बढ़ रहा हो तो उसको फिर रोका जाए। हुर्रियत का रास्ता होता है। हमें अहले बैत ने ये सारे तरीके करके दिखाए। जब उम्मत पे वक्त आया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफातुल मुस्लिमीन बने, तो आपने उम्मत को मुत्तहिद रखने के लिए जनाबे अमीर माविया को पैगाम भेजा कि हम इस पे नेगोशिएट करते हैं। जनाब अमीर माविया ने बड़ी खुशदिली से एक सादा कागज भेजा और अर्ज की कि जो कंडीशन आप चाहें आप लिख दें, मैं उस पर दस्तखत कर देता हूं। और यूं दुनिया की ये बेहतरीन मुज़ाकरात चंद लम्हों में पूरे हो गए। ये वो था तरीका जिसमें उम्मत को बचाने की जरूरत थी, जिसमें उम्मत को हिफाजत करने की जरूरत थी, जब मुत्तहिद रखने की जरूरत थी। लेकिन जब उम्मत पे वो वक्त आया कि एक लाइन, एक जालिम, एक फासिक शख्स हुक्मरान बन गया, तो उसने रात के अंधेरे में अपने गवर्नर, जो मदीना का गवर्नर था, उसके जरिए पैगाम भिजवाया और जनाब इमाम हुसैन को, जनाब अब्दुल्ला बिन उमर को तलब फरमाया, तलब किया उनको, और रात के अंधेरे में बताया कि जनाब अमीर माविया का विसाल हो गया है और अब हमारी ये हुक्म आया है कि बैत की जाए यजीद की, लाइन की।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त वो नो कर दिया कि नहीं हो सकती। अब इसके बाद उसका नतीजा क्या था, ये जो बात हम तारीख में नहीं समझ पाए कि मदीना से निकले क्यों। अगर वो मदीना में रहते, अगर जंग लड़नी होती तो मदीना तो सबसे महफूज जगह थी जंग लड़ने के लिए। मदीना से इसलिए निकले कि शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई लड़ाई वहां पे ना हो। वहां से निकल के मक्का तशरीफ ले गए। मक्का हज के मौके पे मौजूद थे। अगर जंग का प्रोग्राम होता तो हज पे लोगों को कन्विंस करते, तकरीर करते, कहें हम जंग लड़ते हैं। जब ये देखा कि मक्का में भी हमला हो सकता है और ये यकीनी था, बाद में उसकी शहादत से साबित हुआ, तो ऐन हज से एक दिन पहले अपना इहराम खत्म करके और आगे रवाना हो गए। तो ये सारे मरहले जनाब इमाम हुसैन ने तय किए। और बिलाखिर फिर जब हुर्रियत का मामला आया तो उसमें भी देखें कि 9 मुहर्रम की रात को दिया बुझा दिया, दिए बुझा दिए, रोशनी बुझा दी और कहा जो जाना चाहता है चला जाए, किसी से कोई नाराजगी नहीं। ये वो तरीका है रजा का जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाया और उसके बाद रहती दुनिया तक हुसैनियत और यजीदियत में फर्क पैदा हो गया। वो दुनिया का मुसलमान हो, वो गैर मुस्लिम हो, जहां भी जिसने हुर्रियत का मुजाहरा किया है उसने रास्ता हुसैन से लिया है। जोश बली आबादी ने कहा था, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और हुसैन तुम नहीं रहे तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा। इंसानियत से जालिमों का डर खत्म कर दिया हुसैन ने। हम खुशकिस्मत हैं कि हम जिस आस्थान पे बैठे हैं यहां हमें गुट्टी में हुसैन से मोहब्बत सिखाई जाती है। हमें गुट्टी में जनाब हसन से मोहब्बत और अकीदत सिखाई जाती है। हमें गुट्टी में जनाब अबू बकर सिद्दीक से, जनाब उमर फारूक से, जनाब उस्मान गनी से, जनाब अली से मोहब्बत सिखाई जाती है। दर का सबक भी दिया जाता है और घर का सबक भी दिया जाता है। मैं सिर्फ ये जो भी मैंने कहा कि हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, उसके लिए 2-3 शेर सिर्फ उन शोरा के पढ़ना चाहता हूं जो मुसलमान नहीं हैं और उन्होंने हुसैन को कैसे समझा। एक प्रोफेसर सतनाम सिंह हैं, उनका एक शेर है कि होगी कोई तो बात कि सदियों के बाद भी, होगी कोई तो बात कि सदियों के बाद भी, जिस दिल को देखिए है दीवाना हुसैन का। फिर एक प्रोफेसर हैं चरण सिंह, चरण उनका नाम है, खुदा करे मुझे ख्वाब में हुसैन मिले, खुदा करे मुझे ख्वाब में हुसैन मिले, तमाम रात अंधेरों में की दुआ मैंने। और सूरज सिंह एक शायर हैं, वो कहते हैं, करबो बला में देखिए, करबो बला में देखिए शबीर की नहीं, शबीर की नहीं, जो शबीर ने कहा कि नहीं मानता, नहीं करता बैत। करबो बला में देखिए शबीर की नहीं, हर दौर के यजीद को जड़ से मिटा गई, हर दौर के यजीद को जड़ से मिटा गई। और एक खातून है रूप कुमारी, वो कहती हैं, बेदीन हूं, बेदीन हूं, बेपीर हूं, हिंदू हूं, कातिल शबीर नहीं।
बेदीन हूं, बेपीर हूं, हिंदू हूं, कातिल शब्बीर नहीं। और दलूराम कौसरी साहब लिखते हैं, कुरान और हुसैन बराबर हैं शान में, दोनों का रुतबा एक है दोनों जहां में। वो कल मैंने जो अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था रमूज़े बेखुदी से, कि दरमियान उम्मत आंख की वां ने जमान, दरमियान उम्मत आंख की वां जनाब, कि हजरत इमाम हुसैन इस उम्मत में उस रोशन सितारे की मानद है। हम चू हरफे कुल हो वल्ला दर किताब, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं हम चू लफ्ज हरफे कुल हो वल्ला दर किताब, जिस तरह से कुल हो वल्ला कुरान में अहम है, इस तरह से इमाम हुसैन उम्मत में अहम है। और कुल हो वल्ला का मतलब तो तौहीद है, और तौहीद पे वही खड़े हैं। मैं अपनी बात जनाबे साहबजादा साहब की जो आज मनकबत उन्होंने पेश की, उसका आखिरी हिस्सा जो था कि निभाई हुसैन ने, मैं उस पे अर्ज करता हूं कि हमारे साथ हमारे हुसैन ने बहुत आला निभाई है, बहुत आला निभाई है, और हसन ने भी निभाई है और हुसैन ने भी निभाई है। अल्लाह पाक हमारे लिए ये खैर और बारियाबी हमेशा के लिए रखे, आमीन सुमा।